श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं से सुनकर समझकर आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। ये उपाय आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, बाकी एकादशी तिथि या फिर जो मुख्य तिथियाँ होती हैं इन दोनों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सारे उपाय लगभग धन संपदा के लिए हैं, कैसे मतलब पैसों का आगमन हो या फिर उस तरह से जितनी मेहनत कर रहे हैं नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए उपाय इसमें आपको मिलने वाले हैं। आते हैं पहले उपाय पर। पहला उपाय है, अगर घर में जैसे कहते हैं ना, किस्मत का ताला बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल से खुल नहीं रहा है, भाग्य नहीं साथ दे रहा है, घर के सदस्यों की अच्छी आमदनी नहीं हो रही है या फिर करियर चल नहीं रहा है, किसी एक सदस्य का या सभी का जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस तरह से पैसा नहीं आ रहा है, या पैसा, ये एक समस्या होगी। दूसरी चीज़ है कि इनकम तो होती है, पैसा थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। 50 रुपये अगर आपकी सैलरी आ रही, कमा रहे हैं, तो फिर 100 रुपये का खर्चा आपको पहले ही हो जाता है। पैसा आने से आया नहीं कि ख़त्म होने के रास्ते पहले शुरू हो जाते हैं। ऐसी सब समस्याएं अगर आपके घर में हो रही हैं, कोई ना कोई परेशानी धन संबंधी लगी हुई है, तो अगर वो चाहते हैं कि पैसा स्थिर हो जाए, लोग काम करना शुरू कर दे, भाग्य खुल जाए, उनके सितारे चमकना शुरू हो जाएं, लोगों की तरक्की होना घर के सदस्यों की शुरू हो जाए, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना क्या होगा, देखिए, अगर ये उपाय आप एकादशी की तिथि को कर रहे हैं तो आपको तुलसी को नहीं हाथ लगाना है। अगर आप गुरुवार के दिन कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर कर रहे हैं तो तुलसी की पत्तियां नीचे जो गिरी रहती है, या फिर आप पहले से ही तोड़ कर रख लें, पहले ही उपाय बताया जा रहा है ताकि आप उस दिन उपाय कर सकें। 3 पत्तियां लेनी होंगी आपको तुलसी माता की, ठीक है। चाहे आप तोड़ के ले लीजिएगा, या अगर एकादशी के दिन है तो नीचे से ले लीजिए या पहले से तोड़ के रखिए। वो तीनों पत्तियां आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, तीनों पत्तियां आपको 1 लोटा तांबे का जल लेना है और उस जल में रख देना है, मिला देना है। इतना काम आपको करना है। थोड़ी देर उसको रखे रहना है, 15 मिनट तक कम से कम रखे रहने दीजिएगा उसी 1 लोटा जल में। उसके बाद उसको निकाल लेना है आपको उस पात्र से। तीनों पत्तियां आपको तुलसी माता की निकाल लेना है और कहना है कि माता, हमने जो आपकी पत्तियां ली थी वो हम आपको वापस रख रहे हैं, और वहाँ पर जहाँ से आपने पत्ती ली थी तुलसी का गमला, वापस वहीं पर आप तुलसी की पत्ती रख सकते हैं। अब जो 1 लोटा जल आपके पास बचा हुआ है तुलसी वाला, चाहे तो किसी एक सदस्य की तरक्की आप चाहते हैं तो उसका, जब वो नहाने जाता है तो उसके नहाने की बाल्टी में आपको मिला देना है। नहीं तो घर के सभी सदस्य जो होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जल, जब सब नहाने जाते हैं ना, तो उनकी बाल्टी में थोड़ा थोड़ा सा जल सभी सदस्यों की बाल्टी में आपको डाल देना। इससे क्या है, सभी सदस्यों की घर की सुख समृद्धि वापस आती है, घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, कलह नहीं होती है, सुख शांति बनी रहती है, पारिवारिक सदस्य सुखी रहते हैं, धन संपदा का अच्छा आगमन शुरू हो जाता है। ये होता है इस उपाय का लाभ। बहुत ही आसान सा है, कोई मेहनत भी नहीं करनी है। एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय भी आपको सुख संपदा धन संबंधी समस्याओं के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है। माता लक्ष्मी का आगमन होता रहे और खर्चा उतना ज़्यादा ना हो, जो पैसा आता है तो स्थायी वास हो, मतलब टिका रहे, इस तरह से आपको करना है। धन संबंधी कर्ज लेना पड़ जाता है, कुछ भी ऐसी समस्या है, आर्थिक समस्या है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेने होंगे आपको 9 चावल के दाने। कितने? 9 चावल का दाना लेना होगा, खंडित नहीं होना चाहिए। समूचे चावल अक्षत लेने चाहिए हमेशा पूजा पाठ के लिए। साथ ही साथ लेना होगा 1 हरे मूंग का दाना। किसका? हरा वाला जो मूंग आता है उसका 1 दाना आपको लेना होगा। अगली चीज़ जो होगी वो है, आप एक स्टील का पात्र ले लेना है, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दूध मिलाना है और बाकी का जल मिला लेना है, ठीक है। ध्यान देना है, दूध मिलाना है, और स्टील तांबे का मत लेना है क्योंकि तांबे में दूध नहीं रखा जाता है। स्टील के पात्र में आपको रखना है, दूध डाल देना है थोड़ा सा और बाकी जल मिला लेना है। 3 चीज़ें हो गई, तीनों अलग अलग आपको लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है। सुबह चाहे सुबह उपाय करें, शाम चाहे शाम करें। वहाँ पहुँचकर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने 1 लोटा दूध मिश्रित जल लिया है, सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कहते हुए वो जल आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। दूध वाला जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा जल आप चढ़ाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एकादशी तिथि के दिन आपको जल चढ़ा दिया आपने, दूध मिश्रित जल चढ़ा देने के बाद आपने जो चावल के दाने लिए हुए हैं, अक्षत लिए हैं, वो अक्षत भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और उसके बाद में 1 मूंग का दाना जो लिया हुआ है वो भी आपको चढ़ा देना है, और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो वहाँ पर व्यक्त करनी है कि भगवान भोलेनाथ हमारी ये समस्या का समाधान करो,
या इस जो भी ये धन प्राप्ति का आगमन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे भी आप कामना ने उपाय किया है हुआ है जिस कामना से, वो आपको मनोकामना व्यक्त करनी है। छोटा सा उपाय है। आते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है ये है, अगर घर में जैसे कोई बच्चा है या बड़ा भी है, गुस्सा बहुत आता है, बात नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं बात कुछ भी, जिद्दी बहुत ज़्यादा हैं या घमंड बहुत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। जैसे बच्चों में तो होती ही हैं, बच्चों के साथ साथ बहुत से बड़ों में भी ये चीज़ें होती हैं और इसकी वजह से घर का माहौल अशांत रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, किच किच जिसे कहते हुए रहती है। बच्चा है तो भी चिड़चिड़ बहुत करता है, चिड़चिड़ा है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको बेलपत्र, इतने 31 बेलपत्र आपको लेने हैं। बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। गिन करके 31 बेलपत्र रखना है। अगली चीज़ जो होगी वो चावल के दाने, 31 ही आपको चावल के दाने भी लेने हैं। टूटे हुए चावल के दाने नहीं लेना है, जो पूरे रहते हैं, अखंड अक्षत रहता है, वैसा लेना है। दो चीज़ें। अगली चीज़ होगी 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। तीनों चीज़ें हो गई। लेकर के आपको शिव मंदिर चले जाना है, शिवलिंग के पास में। सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम चाहे शाम ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं, वो 1 लोटा जल आपको जो है चढ़ा देना है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। किसका? श्रम्भेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए वो 1 लोटा जल सबसे पहले आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। अब उसके बाद आपको बाकी चीज़ें कैसे चढ़ानी है, इसका एक नियम है, ध्यान रखना है। किस तरह से? 1 बेलपत्र लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। चिकनी साइड जो है वो नीचे शिवलिंग को टच होनी चाहिए। 1 बेलपत्र आपने चढ़ाया, अब 1 अक्षत चढ़ाना है, चावल का दाना चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से फिर 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल, फिर 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल। इस तरह से करके आपको 31 बार में 31 बेलपत्र और 31 चावल का दाना चढ़ा देना है। और इसके बाद आपकी जो इच्छा है, मनोकामना, उस व्यक्ति का नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है, जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, जिसका चाहते हैं उसका गुस्सा शांत हो जाए, चिड़चिड़ापन शांत हो जाए या फिर मन उसका शांत हो जाए। जिसके लिए भी आप, बच्चा है बड़ा है, किसी के लिए भी कर रहे हैं, उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि उसका जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास किया गया है। आपकी समस्या से संबंधित जो भी उपाय है या जो उपाय आपको आसान लगता है, वो उपाय करके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ दिखना ज़रूर शुरू हो जाएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।